हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपको बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन्स लेना है तो जो महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करता है फील्ड टेस्ट का, तो इस वीडियो में आप लोगों को फील्ड टेस्ट की जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप शटल रन करते हो तो कितने सेकेंड में आपको आना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको सीट एंड रिस्ट टेस्ट कितना सेंटीमीटर जाएगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, कितना मीटर मारोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट होता है जो मेडिसिन बॉल थ्रो होता है, आप कितना मीटर लॉन्ग फेंकते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। और जो आता है सिटअप जो 1 मिनट में करना होता है, अगर आप कितने रेपिटेशंस करते हो विद इन 1 मिनट तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको जानना है, अगर आपको अच्छे से जानना है कि जो महाराष्ट्र बीपीएड और एमपीएड के फील्ड टेस्ट होते हैं कितने मार्क्स पे कितना आपको स्कोर्स मिलता है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने इंट्रो में बताया है कि जो महाराष्ट्र बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस के जो एग्जाम्स की फील्ड टेस्ट होती है वो कौन से 5 टेस्ट होती है, आपके सामने आप देख सकते हो। आपके सामने 5 टेस्ट की लिस्ट है जो कि ईच टेस्ट 10 मार्क का होता है, जिसके अंदर 4x10 मीटर शटल रन टेस्ट होता है। सेकंड ऑप्शन सिट एंड रीच, थर्ड ऑप्शन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फोर्थ ऑप्शन सिटअप्स और मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जो स्टूडेंट लोगों का मार्क्स जाता है वो कहाँ पे जाता है। ओके, ध्यान से इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। अब हम लोग देखेंगे, अगर आप 4x10 मीटर शटल रन करते हो तो आप लोग को कितने सेकेंड्स में भागने पे कितना मार्क्स मिलता है। ओके, तो अब हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है टेस्ट फॉर मेन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला आपके सामने क्या दिया हुआ है, टेस्ट फॉर मेन। ओके, अब आपके सामने पहला टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आता है 4x10 मीटर शटल रन। आप सामने देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है सिट एंड रिस्ट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फोर्थ ऑप्शन है सिटअप्स और फिफ्थ टेस्ट है जो मेडिसिन बॉल थ्रो। ओके, अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको अगर 4x10 मीटर शटल रन में आउट ऑफ मार्क्स लाना है तो आपको कितना लेस देन सेकेंड्स भागना होगा, 9.91 सेकेंड्स। ओके, याद रखिए 4x10 मीटर में अगर आपको हाईएस्ट मीन्स 10 में से 10 आपको मार्क्स लाना है तो आपको लेस देन 9.91 सेकेंड्स के नीचे आना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप 9.90 से 10.10 सेकेंड के बीच में आते तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क्स चेक कर सकते हो, सारे मार्क्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने एक लिस्ट है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं सीट एंड रिच टेस्ट की तरफ। सीट एंड रिच टेस्ट क्या देखेंगे, अगर आपको ये जो मेंस कैटेगरी के लिए है और ये जो टाइमिंग है, और जो हमारा लेडीज़ जो वुमेन कैटेगरी होता है उनके लिए दोनों डिफरेंट रेडी रेकनर होता है। याद रखिए, अगर आपको लेस देन आपको जो 10 अगर आपको 10 मार्क्स कवर करना है तो 9.9 के अंदर आना होगा, तो जो वुमेन्स कैटेगरी होगा उसके अंदर अलग होगा। याद रखिए दोस्तों। ओके, पहले हम लोग देखेंगे सीट एंड रिच टेस्ट फॉर मेन कैटेगरी के लिए। आप अगर एक बॉक्स दिया होता है आपके सामने जिसका नाम होता है फ्लैक्सोमीटर, एक इक्विपमेंट होता है, वो आपके सामने रखना होता है। आपको मछली शेप में आपका जो एक के ऊपर एक हैंड रखना होता है। ओके, और दोनों जो आपका लेग्स होता है फीट का, आपको बॉक्स के कॉर्नर पे टच करना होता है और ऊपर हैंड्स करने के बाद आप स्लाइटली फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद आपको एक सामने का ऐसा स्क्रू दिखा होगा, धीरे धीरे आपको स्लाइटली करके ऊपर लेके जाना होता है। अगर आप 15 सेंटीमीटर के अबाव लेके जाते हो, जो आपके सामने एक पिन होता है उसको ऊपर कर लिए आपने 15 सेंटीमीटर के अबाव, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको 13 के 15 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा तो 9 मार्क्स मिलेगा। फिर 10 to 12 8 मार्क्स आप नीचे देख सकते हो। आपके सामने रेडी रेकनर ये भी दिया हुआ है कि आपको कितने पे कितना मार्क्स मिलेगा। अब हम आते हैं दोस्तों हम लोग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की तरफ। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आपको टोटल 3 चांस दिया जाता है। ओके, आप सामने आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन होती है, एक यहाँ पे लाइन होती है। ओके, आप यहाँ से अज्यूम कीजिए जंप करते हो, यहाँ पे खड़े रहते हो। ओके, तो आपको कितना स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मारना होता है, 2.30 मीटर के अबाव अगर आप जंप मारते हो तो आपको 10 मार्क्स मिलता है। अज्यूम कीजिए आप यहाँ पे खड़े होकर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करो। मैंने इसका दोस्तों डेमो प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाया हो, आप लोगों को आई बटन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, अब आप यहाँ से जब जंप करेंगे तो नियरेस्ट टू दी जो आपका लाइन होगा जिसे आपने यहाँ पे जंप किया अज्यूम करते,
ओके, यहाँ पे जंप किया। ओके, तो यहाँ से लेके आपका लाइन के नियरेस्ट टू द पॉइंट जो होगा आपका वो जंप कंसीडर होगा। 3 चांस दिया जाएगा, जो भी आपका हाईएस्ट जंप होगा वो आपका स्कोर शीट में कंसीडर होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टेस्ट का नाम है सिटअप्स। ओके, तो आपको क्या होता है सिटअप्स में, आपको वॉल के अकॉर्डिंग या तो सपोर्ट, अभी बिकॉज कोविड का सिचुएशन है तो मे बी आपको कोई पार्टनर सपोर्ट नहीं दे, पर कोविड के सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, जब आप लाई डाउन करेंगे तो वॉल के क्रॉस में आप को दोनों फीट टच करना होता है और दोनों हाथ को अपने हेड पे सपोर्ट लेना होता है। ओके, और लाई डाउन पे पूरा बैक टच करना होता है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा, जो वहां पे टीचर्स बैठे होंगे, जैसे ही आपको स्टार्ट बोलेंगे आपको लिफ्ट करना है, दोनों एल्बो ऐसे फोल्ड करना है, स्क्वीज करेंगे। और जब आप ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो आपको एल्बो ओपन करके आपका बैक जो ट्राइसेप्स पार्ट है, बाइसेप्स, वो आपको टच करना होता है। ओके, तो आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर अगर आप अबाउट 35 रेपिटेशंस करते हो तो आपको कितने टोटल 10 मार्क्स मिलते। याद रखिए दोस्तों, अगर आप बिलो 35 आते हैं तो 30 to 34 के बीच में 9 मार्क्स आप ये सामने रैकनर देख सकते हो। ओके, याद रखिए 1 मिनट में आपको अबाउट 35 के ऊपर जाते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, 10 मार्क्स। अब हमारा लास्ट टेस्ट आता है दोस्तों, जो है मेडिसिन बॉल थ्रो 2 kg। याद रखिए मेन कैटेगरी के लिए जो मेडिसिन बॉल थ्रो का वेट होता है 2 kg का होता है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक वॉल के यहाँ पे अज्यूम कीजिए, यहाँ पे एक वॉल है। ओके, आपको क्या करना होता है, वी शेप में बैठना होता है। यहाँ पे आपका जो ये लाइन देख रहे हो ना आप, यहाँ पे सामने लाइन जो आपके यहाँ पे लाइन है, आप यहाँ पे पूरा अपना हेड, आपका पूरा बैक टच करेंगे। ओके, अभी मैं आपको नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शंस में बताऊंगा। आपको कुछ सेंटीमीटर पे लेग अपार्ट करना होता है, और जब आप जो बॉल को आप थ्रो करते हो सामने के साइड में आपको आपके शोल्डर मिडसेप्स के यहाँ से रेस करना होता है। और जब आप बॉल को रिलीज करेंगे अपने बॉल को वॉल के यहाँ से, तो एक बात आपको ध्यान में रखना रहता है, जो आपका वॉल के यहाँ पे बॉडी टच है ना, मीन्स इस पार्ट पे जो आपका वॉल के यहाँ पे बॉडी टच है, आपका वहाँ पे हेड और बैक पार्ट हटना नहीं चाहिए। अगर आपका हटेगा तो आपका फाउल थ्रो में कंसीडर किया जाएगा, याद रखिए। तो आपको आपका हेड, बैक जो आपका हेड पार्ट है, उसके बाद आपका बैक आपका वॉल से टच होना चाहिए। आप कितने मीटर मतलब थ्रो मारेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप अबाउट 10 मीटर फेंकते हो थ्रो तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोग का मार्क्स जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिधर पे लेस होता है वो ये मेडिसिन बॉल थ्रो है। इसके अंदर बहुत से लोगों का मार्क्स चला जाता है, मतलब जो 50 आउट ऑफ, अगर कोई सोचे 50 लाना है तो बहुत आपको रेयरली मिलेगा। मतलब जो भी सीईटी टेस्ट अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के आप जो भी मार्क्स है आप देख सकते हो, तो मेडिसिन बॉल थ्रो जो भी जाता है वो जाता है मोस्टली इसके अकॉर्डिंग। जो हाईएस्ट होता है मुझे जहाँ तक पता है, ये जो आप सामने देख सकते हो, बहुत से लोगों का जो मीटर जाता है ना, बहुत से लोगों का मीटर, आपको मैं बता दूं तो बहुत से लोगों का जो मीटर जाता है वो जाता है 8 मीटर। मीन्स जो हाईएस्ट स्कोर जो होता है मेडिसिन बॉल थ्रो में 6 मार्क्स लेके आते हैं और 5 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता है बहुत से लोगों का हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ, मिनिमम तो आपको मिल जाता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल ही जाता है। बहुत से स्टूडेंट लोगों का मार्क्स जहाँ जाता है वो जाता है मेडिसिन बॉल थ्रो में और शटल रन में। शटल रन में क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे अज्यूम कीजिए शटल रन का बॉक्स है, ओके, 2 एथलीट को खड़ा कर देते हैं या 3 एथलीट को, जो भी लेन कंसीडर करते हैं। ओके, अब क्या होता है, अब इस जो आपका एरिया देख रहे हो लेन का या जो ब्लॉक्स का एरिया देख रहे हो, इसके अंदर बहुत से एथलीट रन करके चले जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर 100 एथलीट के बाद आपका टर्न आता है रनिंग करने के टाइम पे, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जो जगह होती है स्लिपरी हो जाती है। तो ट्राई कीजिए जब भी आपका सीटी में मार्क्स जहाँ पे आपका कंडक्ट होता है वहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप स्पाइक्स अपने साथ रख सकते हो, शूज़ भी रख सकते हो, विदाउट शूज़ आपको जैसे रन करना है आप रन कर सकते हो। याद रखिए दोस्तों, ओके। तो जो बहुत से लोगों का जो स्टूडेंट लोगों का मार्क्स जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर उनकी फिटनेस अच्छी हो तो एक मेडिसिन बॉल में मार्क्स कटता है और एक जो कटता है वो कटता है शटल रन में। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप 9.91 सेकेंड की जगह कहाँ पे चले जाते हो, 12 सेकेंड्स में चले जाते हो, तो आपको सीधा मार्क्स जो है -5 हो जाता है। ओके, ये जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये टेस्ट फॉर किसके लिए था, ये मेन कैटेगरी के लिए था।
अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर वुमेन कैटेगरी के लिए। ओके, वुमेन कैटेगरी का हम लोग रेडी रेकनर देखेंगे। इसके भी अंदर सेम 5 टेस्ट होते हैं आपके सामने, आपको देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा सेम जो चीज़ मैंने मेन कैटेगरी के लिए बताई है, बट यहाँ पे जो मार्क्स होगा वो आपका टाइमिंग और मार्क्स सेम रहेगा, बट जो टाइमिंग और जो मीटर्स होगा थोड़ा यहाँ पे अलग होता है वुमेन कैटेगरी के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो अगर 4 इंटू 10 मीटर शटल रन में अगर आपको फुल मार्क्स लाना है किसी एक लड़की को, तो उसको कितना लेस देन सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, 11 सेकेंड्स में। ओके, 11 सेकेंड्स के अंदर आती है अगर वो लड़की या कोई लेडी, तो उसको 10 मार्क्स मिलेगा। सिट एंड रीच टेस्ट में क्या होता है, याद रखिए यहाँ पे मेंस कैटेगरी कितना सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वुमेन कैटेगरी के लिए है वो सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से देखिए, सिट एंड रीच टेस्ट में क्या है 20 सेंटीमीटर और लेस देन आपका 11 सेकेंड्स के अंदर आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 10 मार्क्स। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो मेंस कैटेगरी के लिए होता है 2.30 मीटर अबाव मारेंगे तो 10 मार्क्स मिलता है, और यहीं पे वुमेन कैटेगरी के लिए जो होगा वो होगा अबाव 1.80 मीटर। ओके, और सिटअप्स का भी सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको मेंस कैटेगरी में एक्सप्लेन किया इसके अंदर, बट यहाँ पे आपको 1 मिनट में कितना रेपिटेशंस करना होगा, अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए तो आपको अबाव 30 करना होगा, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और जो मेडिसिन बॉल थ्रो होता है मेंस कैटेगरी के लिए 2 kg का होता है और वुमेन कैटेगरी के लिए 1 kg का होता है। आपको इसके अंदर भी 10 मीटर आप अबाव मारते हो तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो रेडी रखना आपके सामने पूरा दिया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सामने आपके सामने है। स्क्रीनशॉट भी आपको अगर अच्छे से लेना है तो आप लोग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्क्रीनशॉट लेते टाइम याद रखिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो क्या होता है आपके मार्क्स इजीली चले जाएंगे। ओके, याद रखिए। अगर आपको इससे और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देख लेंगे क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट वेट ऑफ मेडिसिन बॉल मेन कैटेगरी के लिए 2 kg होता है, वुमेन कैटेगरी के लिए 1 kg होता है। द मेडिसिन बॉल थ्रो मस्ट फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो वहाँ पे वो लोग जो सर टीचर्स होंगे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, द एथलीट सिट्स ऑन द फ्लोर विद द हिज लेग फुल्ली एक्सटेंडेड, फीट 24 इंचेस अपार्ट एंड बैक अगेंस्ट द वॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिसिन बॉल थ्रो में आपके वॉल को बैक अपना टच करना होता है, और जो आपका लेग फीट अपार्ट करने के लिए कितना सेंटीमीटर अपार्ट करना होता है, 24 इंचेस। याद रखिए दोस्तों, बैक अगेंस्ट द वॉल। The ball is held with the hands on the side and slightly behind the center and back against the center the chest. The forearms are the positions parallel to the ground. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ग्राउंड के पैरेलल आपके चेस्ट के सामने रखना है, और जब आप बॉल रिलीज करते हो तो आपको रिलीज करने के टाइम आपको आपका हैंड फ्रंट साइड करना है, और जो आपका बैक शोल्डर है ना वो हिलना नहीं चाहिए। ओके, जो वॉल से हटना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे, सी पॉइंट। The athlete throw medicine's ball vigorously as far the straight forward as he can while maintaining the back against the wall। जैसा कि अगेन मैंने आपको बताया कि वॉल अगर आपको फोर्सफुली रिलीज करना है बॉल और आपका बैक हटना नहीं चाहिए। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग फाउल कर देते तो उनको जो मार्क्स भी मिलना रहता है उनका मार्क्स 0 हो जाता है। ओके, अब बढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पे, द डिस्टेंस विल बी मेजर्स from the wall to where the ball lands in meter. Sit-up should be performed with the bending knee and keep both hands behind the neck। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ये सब एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आया होगा यह वीडियो तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी जो बीपीएड और एंट्रेंस एग्जाम्स होती है बीपीएड और एमपीएड की, अगर उससे आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, फील्ड टेस्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बनाया हुआ है तो आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। थैंक यू।